बच्चों नमस्कार। नेवर डे क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पृथक उत्तेजित डीसी जनरेटर और स्व उत्तेजित डीसी जनरेटर से रिलेटेड क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको एक एक क्वेश्चन देखना है किस टाइप के पैटर्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये चीज़ मैं आपको लेके आया हूं और मैक्सिमम जो एग्जाम में इसके पहले की जो सीबीटी एग्जाम में जो ऑनलाइन एग्जाम में पूछा गया था उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन निकाल के लाया हूँ और आपको देखना है और आपको लिख के रखना ना, हर क्वेश्चन को लिख के रखना है, ठीक है। जब तक कि आप कोई क्वेश्चन लिख के नहीं रखते तब तक कि वो लंबे टाइम तक याद नहीं रहेगा और लंबे टाइम तक याद नहीं रहेगा तो वो भूल जाओगे आप। तो इसलिए आपको क्या करना है कि लिख के ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों को लिख के रखना है ताकि हमको ज़्यादा लंबे टाइम तक के याद रहे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है, पृथक उत्तेजित डीसी जनरेटर में प्रथम चालक। पृथक उत्तेजित डीसी जनरेटर, पृथक मतलब होता है सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर की बात बोल रहा है। कौन से जनरेटर की बात कर रहा है? पृथक उत्तेजित डीसी जनरेटर मतलब सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर। मतलब पृथक उत्तेजित डीसी जनरेटर का यदि हम सर्किट डायग्राम की देखेंगे तो एक आर्मेचर होगा, ठीक है, उसमें एक फील्ड वाइंडिंग होगी और ये जो फील्ड वाइंडिंग होगी, ठीक है, पतले तार अधिक टर्न की होगी। इसकी जो फील्ड वाइंडिंग है मोटे तार की नहीं होगी। फील्ड वाइंडिंग जो होगी वो पतले तार अधिक टर्न। पतले तार मतलब होता है गेज अधिक, ठीक है। तार कैसा रहेगा तो पतला रहेगा, ठीक है। तार कैसा रहेगा, इसका पतला रहेगा। और गेज की बात करेंगे तो गेज, ठीक है, AWG जिसको मतलब यह है कि एक स्टैंडर्ड वायर गेज होता है और वो गेज कैसा होगा तो गेज अधिक। जितना पतला तार होगा उसका गेज अधिक होगा, ठीक है। तो इस तार का जो गेज है वो कैसा होता है, अधिक होता है। और इसमें जो बैटरी लगा दिया जाता है और यहीं से मतलब ये कि एक यहाँ पे रियोस्टेट लगा दिया जाता है ताकि फील्ड में जो जाने वाली करंट को क्या है कंट्रोल करे, ठीक है। अब जो ये फील्ड फ्लक्स निकालेगा और चुंबकीय फ्लक्स से जैसे ही ये फील्ड फ्लक्स निकलेंगे यहाँ पे तो ये आर्मेचर इसके सापेक्ष घूमेगा, जिसकी वजह से ये क्या होगा, एक वोल्टेज जनरेट करेगा और आउटपुट में वोल्टेज आसानी से ले लेंगे। तो पृथक उत्तेजित डीसी जनरेटर में प्रथम चालक कौन होता है, ठीक है। पृथक उत्तेजित डीसी जनरेटर में प्रथम चालक डीजल इंजन। प्रथम चालक मतलब होता है उसके जो आर्मेचर को कौन घुमाएगा। प्रथम चालक का मतलब होता है उसको उसके आर्मेचर को घुमाने वाला चालक, ठीक है, या उसके आर्मेचर को चलाने वाला चालक, ठीक है। तो हम बात करेंगे तो ये जो आर्मेचर है और आर्मेचर को हम कोई भी जो भी चालक है ये यहाँ पे चालक रहेगा और ये प्रथम चालक कहलाएगा। जो घुमाएगा उसे प्रथम चालक बोलेंगे। और यहाँ पे मतलब ये है कि स्टेज दो यहाँ पे लोड लगा देंगे और ये फील्ड वाइंडिंग यहाँ बैटरी की सप्लाई दे देंगे, जिसकी वजह से फील्ड फ्लक्स निकलेंगे, आर्मेचर चालक घुमाएगा और यहाँ पे EMF प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो प्रथम चालक के रूप में यूज किया जाता है डीजल इंजन, हाइड्रो टर्बाइन इंजन, ताप टर्बाइन। तो आल मतलब ये है कि कोई भी चालक का यूज कर सकते हैं हम, या तो डीजल इंजन के यहाँ पे डीजल इंजन लगा सकते हैं इसके आर्मेचर के शाफ्ट में, या हाइड्रो इंजन भी लगा सकते हैं, या ताप टर्बाइन भी लगा सकते हैं, या डीजल इंजन, कोई भी इंजन लगा सकते हैं। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ये सभी इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्व उत्तेजित डीसी जनरेटर में आवश्यकता होती है। स्व उत्तेजित डीसी जनरेटर में इनमें से किसकी, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अवशिष्ट चुंबक की आवश्यकता होती है, ठीक है। इसमें जो आवश्यकता होती है वो हमेशा याद रखना कि बिना अवशिष्ट चुंबक के स्व उत्तेजित डीसी जनरेटर वो कोई वोल्टेज जनरेट नहीं करेगा। जब कोई वोल्टेज जनरेटर नहीं करेगा तो वो किसी काम का नहीं रह जाएगा। इससे ये प्रतीत होता है कि अवशिष्ट चुंबक बहुत ही काम का चुंबक है। जो मतलब अब ये अवशिष्ट चुंबक क्या होता है, ठीक है, इसकी बात करेंगे तो ये अवशिष्ट चुंबक जो होता है वो फील्ड जो पोल बने हुए रहते हैं, फील्ड पोल बने हुए रहते हैं, उसमें कुछ मात्रा में मतलब ये है कि कुछ चुंबक की मात्रा होती है। मतलब ये है कि वहाँ पे अल्पमान का चुंबकत्व का गुण ला दिया जाता है। जो फील्ड पोल बने हुए रहते हैं वो किस पदार्थ के, लेमिनेटेड सिलिकॉन स्टील के बनाए जाते हैं। और लेमिनेटेड सिलिकॉन स्टील के बनाए जाते हैं तो उसमें कुछ चुंबकत्व का गुण ला दिया जाता है। कौन सा? अल्पमान का चुंबकत्व का गुण ला दिया जाता है, उसे अवशिष्ट चुंबक कहा जाता है।
यदि वो अल्पमान का चुंबकत्व का गुण नहीं होगा तो ये कोई वोल्टेज ईएमएफ कुछ भी प्रोड्यूस नहीं करेगा और ये कोई काम का नहीं रह जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ आया हो। तो अवशिष्ट चुंबक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अवशिष्ट को रेजिडुअल मैग्नेट के नाम से भी जाना जाता है। स्व उत्तेजित डीसी जनरेटर के प्रकार होते हैं। स्व उत्तेजित मतलब सेल्फ एक्साइटेड। कौन सा? सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर के प्रकार होते हैं। ठीक है, तो इसका जो सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर होता है, सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर को मेनली 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। डीसी सीरीज जनरेटर, डीसी शंट जनरेटर और डीसी कंपाउंड जनरेटर, संयुक्त जनरेटर के नाम से भी जाना जाता है। इसका राइट आंसर होगा वो, ये सभी इसका राइट आंसर होगा। स्व उत्तेजित डीसी जनरेटर के 3 भाग हैं, डीसी सीरीज जनरेटर, डीसी शंट जनरेटर और डीसी संयुक्त जनरेटर। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ आए। डीसी सीरीज जनरेटर में जनरेटर मतलब होता है जनरेटर। डीसी सीरीज जनित्र में आर्मेचर वाइंडिंग होती है। आर्मेचर वाइंडिंग जो होती है वो कौन कौन सी वाइंडिंग मतलब ये है कि आर्मेचर वाइंडिंग कर सकते हैं। तो डीसी सीरीज जो जनरेटर में हम सिचुएशन के अकॉर्डिंग लेफ वाइंडिंग भी कर सकेंगे, वेव वाइंडिंग भी कर सकेंगे, ये भी दोनों। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये भी दोनों होगा, इसलिए क्योंकि लेफ वाइंडिंग भी करेंगे, वेव वाइंडिंग। लेफ वाइंडिंग अगर करेंगे, यदि हम लेफ वाइंडिंग करेंगे तो ज़्यादा धारा उत्पन्न करेगा। पहली बात, लेफ वाइंडिंग को समांतर वाइंडिंग के नाम से भी जाना जाता है। और अधिक धारा ये डिपेंड करता है कि आवश्यकता के अनुसार डीसी सीरीज जनरेटर जो है आवश्यकता के अंदर अनुसार उसमें आर्मेचर में वाइंडिंग करेंगे। ठीक है, यदि हमको धारा ज़्यादा चाहिए तो लेफ वाइंडिंग यूज करेंगे। यदि वोल्टेज ज़्यादा चाहिए, क्या चाहिए? वोल्टेज ज़्यादा चाहिए तो हमको वेव वाइंडिंग करना पड़ेगा। तो डिपेंड करेगा आवश्यकता के अनुसार कि मुझे धारा ज़्यादा चाहिए तो लेफ वाइंडिंग वाला आर्मेचर लगा दो, वोल्टेज ज़्यादा चाहिए तो वेव वाइंडिंग वाला आर्मेचर लगा दो। तो सिंपल सी बात है कि हम मतलब ये है कि ये पूरा का पूरा डिपेंडिंग ऑन द जो जनरेटर है उसका आर्मेचर डिपेंड किस पे करेगा, तो वो लोड मतलब आवश्यकता के अनुसार कि हमको चाहिए क्या, हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डीसी सीरीज जनरेटर में आर्मेचर के सीरीज में कौन सी वाइंडिंग होती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डीसी सीरीज जनरेटर में या डीसी श्रेणी जनरेटर में आर्मेचर के सीरीज में कौन सी वाइंडिंग लगाया जाता है या कनेक्शन किया जाता है? तो सिंपल सी बात है कि मान लो ये कोई आर्मेचर है और आर्मेचर के जस्ट सीरीज में एक सीरीज फील्ड वाइंडिंग होती है। ये सीरीज फील्ड वाइंडिंग है और ये इसके 2 टर्मिनल होते हैं। ये है आर्मेचर, ये क्या है? आर्मेचर। ठीक है, और ये क्या है? फील्ड। ठीक है, ये फील्ड वाइंडिंग जो है वो फील्ड पोल में स्थापित करेंगे। इस वाइंडिंग को कहा फील्ड पोल में स्थापित करेंगे। आर्मेचर तो ये घूमने वाला भाग है, फील्ड वाइंडिंग कोई घूमने वाला भाग नहीं है, स्थिर भाग है, वो स्टेटर में स्थापित रहेगा। तो आर्मेचर के सीरीज में कौन सी वाइंडिंग होगी? तो सीरीज वाइंडिंग स्थापित करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, डीसी सीरीज जनरेटर में आर्मेचर वाइंडिंग का प्रतिरोध होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डीसी सीरीज मोटर में डीसी सीरीज जनरेटर में जनरेटर की बात कर रहे हैं, आर्मेचर वाइंडिंग का प्रतिरोध की बात कर रहा है, मतलब आर्मेचर वाइंडिंग का जो प्रतिरोध रखा जाता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। ये आईएमपी, इसको मार्क कर लेना है। ठीक है, इसको मार्क करके रख लेना है। आईएमपी क्वेश्चन है, वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये उसका प्रतिरोध कैसा रखा जाता है? तो 1 ओम से कम, 1 ओम से अधिक, ये भी दोनों कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा 1 ओम से कम, इसका राइट आंसर होगा, यही आपको क्लिक करके आना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट, डीसी सीरीज जनरेटर में फील्ड वाइंडिंग का तार होता है। जो तार होता है वो कौन से तार का बनाया जाता है? ठीक है, तो फील्ड वाइंडिंग जो होता है उसका जो तार होता है वो इनेमल्ड होगा, तांबा होगा, ये भी दोनों इनमें से कोई नहीं। तो इनेमल्ड कॉपर का यूज किया जाता है। इनेमल्ड मतलब होता है कि ये तांबे के तार में अचालक की परत चढ़ी हुई रहती है, जो अचालक की परत को ही इनेमल्ड कहा जाता है। ठीक है, ये अचालक परत मतलब इंसुलेशन का काम करती है। ठीक है, तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ आए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डीसी सीरीज जनरेटर में फील्ड वाइंडिंग का तार, ये तो हो गया था डीसी सीरीज जनरेटर में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डीसी सीरीज जनरेटर में फील्ड वाइंडिंग का तार का आकार की बात कर रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तार का आकार की बात कर रहा है इसमें। डीसी सीरीज जनरेटर में
फील्ड वाइंडिंग का जो तार होता है, फील्ड वाइंडिंग मोटे तार की तो होती है, लेकिन उसका जो आकार होता है वो कम गेज का होगा। गेज मतलब एडब्ल्यूजी मतलब होता है स्टैंडर्ड वायर गेज। स्टैंडर्ड वायर गेज एक सर्कुलर होता है, उसमें खाचे खाचे बना दिया जाता है और वही उसका गेज मीटर कहलाता है। गेज मीटर, ठीक है, कोई भी तार को वहाँ पे जैसी मतलब उस खाचे में डाला जाता है तो वो उसका गेज बता देता है, ठीक है। तो एक गेज मीटर की सहायता से हम गेज मेजरमेंट करते हैं। और इस मतलब ये है कि सीरीज फील्ड वाइंडिंग का जो मतलब तार होता है, फील्ड वाइंडिंग का तार कैसा, कम गेज का होगा, ठीक है, अधिक गेज का होगा, ठीक है। अधिक गेज मतलब पतला, कम गेज मतलब मोटा। तो सिंपल सी बात है कि उसका जो तार होगा वो कम गेज का होगा, क्योंकि ये मोटा तार होता है, बहुत मोटा तार यूज किया जाता है, क्योंकि आर्मेचर के सीरीज में है। यदि पतला तार, आर्मेचर के सीरीज में यदि पतला तार यूज करेंगे तो करंट यहाँ से फ्लो होगी और इसको जला के पूरी बर्बाद कर देगी, पूरा राख कर देगी जला के। इसलिए आर्मेचर के सीरीज में, सीरीज फील्ड वाइंडिंग जो आर्मेचर के सीरीज में स्थापित किया जाता है, और आर्मेचर के सीरीज में जब स्थापित करते हैं तो मोटा ही तार लेना होता है, आपको पतला तार यूज नहीं कर सकते। मतलब कम गेज, कम गेज मतलब मोटा, अधिक गेज मतलब पतला। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ। डीसी सीरीज जनरेटर में फील्ड वाइंडिंग का तार में टर्न होते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। टर्नों की संख्या से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। टर्न की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, टर्न की बात कर रहा है। मतलब टर्न कैसे होते हैं, तो कम, अधिक, ये भी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो सिंपल सी बात है, मोटा तार, ठीक है, मतलब मोटा तार मतलब समझ जाओ कि कम गेज, और कम गेज है, कम गेज है मतलब टर्न की संख्या भी इसमें कम रखी जाएगी। तो आई होप कि ये क्वेश्चन ये समझ आया हो। फिर नेक्स्ट है डीसी सीरीज जनरेटर। डीसी सीरीज जनरेटर में फील्ड वाइंडिंग का तार का प्रतिरोध, ठीक है, फील्ड वाइंडिंग के तार का प्रतिरोध कैसा रखा जाता है, ठीक है, तो कम रखा जाता है। तार का प्रतिरोध हमेशा कम रखा जाता है। डीसी सीरीज जनरेटर में फील्ड वाइंडिंग का तार का प्रेरकत्व। अब ये जो क्वेश्चन है प्रेरकत्व से रिलेटेड है। किससे है, प्रेरकत्व। प्रेरकत्व का मतलब होता है इंडक्टेंस। प्रेरकत्व का मतलब होता है इंडक्टेंस, ठीक है, इंग्लिश से बोलते हैं इंडक्टेंस। और इंडक्टेंस मतलब होता है कि इंडक्टेंस कैसा होना चाहिए। तो मोटा तार है, धारा ज़्यादा जाएगी, धारा ज़्यादा जाएगी, तो सिंपल सी बात है कि उसमें मतलब ये है कि इंडक्टेंस भी अधिक होगा, क्योंकि इंडक्टेंस एल समानुपाती होता है फाई आई, मतलब धारा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और धारा अधिक होगी, मोटा तारा है, धारा अधिक होगी तो इंडक्टेंस भी अधिक होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो अधिक होगा। डीसी सीरीज जनरेटर को स्टार्ट नहीं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, और वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन है ये, वीआईपी क्वेश्चन, इसको मार्क कर लेना है हमको, ठीक है। जब तक कि आप मार्क नहीं करोगे आपको पता नहीं चलेगा कि कौन सा आईएमपी है और कौन सा आईएमपी नहीं है। डीसी सीरीज जनरेटर को स्टार्ट नहीं किया जा, नो लोड पे कभी स्टार्ट नहीं करते, ठीक है। फुल लोड में पहला ऑप्शन है नो लोड, फुल लोड, ये भी दोनों कोई नहीं। तो डीसी सीरीज जनरेटर एक ऐसा जनरेटर है, ठीक है। मैं सर्किट एक बार और ड्रॉ कर देता हूँ। ये मान लो आर्मेचर है, और आर्मेचर की सीरीज में सीरीज फील्ड होगी, और सीरीज फील्ड ये दो टर्मिनल ऐसे निकल गए मान लो। अब सिंपल सी बात है कि यदि मान लो कोई लोड यहाँ पे लगाओगे नहीं, ठीक है, और एक बार डायग्राम बना के बता रहा हूँ मैं कि जैसी ये आर्मेचर है, आर्मेचर के सीरीज में सीरीज फील्ड ये वाइंडिंग हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे ये दो इसके टर्मिनल हो गए, और इनके बीच में अगर मान लो कुछ लगाएंगे नहीं तो यहाँ से कोई वोल्टेज कैसे ए में प्रेरित होगा, ठीक है, क्योंकि क्या होता है करंट पे डिपेंड करता है, वोल्टेज का मान डिपेंड करता है करंट पे, ठीक है। करंट मतलब जितनी ज़्यादा इसके अंदर से करंट निकलेगी तो फील्ड में जाएगी, और फील्ड में ज़्यादा करंट, फ्लक्स ज़्यादा बढ़ेंगे, फ्लक्स ज़्यादा बढ़ेंगे तो वोल्टेज बढ़ेगा। तो सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे कोई लोड नहीं लगा है, ओपन सर्किटेड है ये, ठीक है। नो लोड कंडीशन में स्टार्ट नहीं किया जाता। नो लोड में अगर स्टार्ट करोगे, ठीक है, तो यहाँ पे सर्किट कंप्लीट नहीं होगा, फील्ड करंट नहीं फ्लो होगी, यहाँ से जाने वाली करंट का फ्लोवेशन नहीं होगा, क्योंकि सर्किट इनकम्प्लीट है। और जब सर्किट ही इनकम्प्लीट है तो कोई करंट का फ्लो नहीं होगा, और यहाँ पे फ्लक्स जनरेट नहीं होंगे, तो ये फ्लक्स आर्मेचर चालक को नहीं काटेंगे, आर्मेचर चालक को नहीं काटेंगे तो वोल्टेज कहाँ से निकलेगा। तो सिंपल सी बात है कि नो लोड पे स्टार्ट नहीं करना चाहिए, ये याद रखना है। डीसी सीरीज जनरेटर को हमेशा नो लोड पे स्टार्ट नहीं करना चाहिए। नो लोड पे स्टार्ट करोगे तो कोई काम का नहीं है, इसलिए हमेशा लोड पे ही स्टार्ट किया जाता है इसको। डीसी सीरीज जनरेटर को नो लोड पे स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा, पहली कंडीशन, ठीक है।
डीसी सीरीज जनरेटर को नो लोड पे स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा, सिंपल सी बात है, आउटपुट वोल्टेज शून्य होगा, आउटपुट वोल्टेज अधिक होगा, ये भी दोनों कोई नहीं। इसका राइट आंसर सिंपल अब भी बताया कि नो लोड मतलब ये है कि ओपन लोड, और ओपन लोड में कोई आउटपुट वोल्टेज नहीं मिलेगा, और सिंपल सी बात है कि इसका आउटपुट वोल्टेज शून्य होगा। ठीक है, आई होप की क्वेश्चन, डीसी सीरीज जनरेटर में फील्ड फ्लक्स शून्य से स्टार्ट क्यों नहीं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। डीसी सीरीज है, अब ये स्व उत्तेजित डीसी जनरेटर है, कौन सा है, स्व उत्तेजित डीसी जनरेटर की बात कर रहे हैं, और ये आईएमपी क्वेश्चन है, इसको मार्क कर लो। ठीक है, मार्क करके रख ही लेना है आपको, जब तक कि आप मार्क नहीं करोगे तो आपको पता नहीं रहेगा कि कौन सा आईएमपी है। ठीक है, तो डीसी सीरीज जनरेटर में फील्ड फ्लक्स शून्य से स्टार्ट क्यों नहीं होते। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, शून्य से क्यों नहीं स्टार्ट होते, तो शून्य से स्टार्ट नहीं होते इसलिए क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी चुंबक जो रेजिडुअल, मैंने आपको बताया कि चुंबकत्व को कुछ पोल शू में चुंबकत्व का कुछ ना कुछ गुण रख दिया जाता है। वो गुण इसलिए रख दिया जाता है कि क्योंकि ये स्व उत्तेजित डीसी जनरेटर, यदि वो नहीं होगा तो फिर कोई काम का जनरेटर नहीं है। तो अवशिष्ट चुंबक के कारण, इसका जो राइट आंसर होगा वो अवशिष्ट चुंबक के कारण होगा। डीसी सीरीज जनरेटर में लोड बढ़ने से वोल्टेज कैसा होता है, सिंपल सी बात है कि मान लो ये कोई डीसी सीरीज जनरेटर है, मान लेते हैं कि ये डीसी सीरीज जनरेटर है, ये डायग्राम बना देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे लोड लगा दिए हमने, इस टाइप से कोई भी लोड लगा सकते हैं। अब जैसे जैसे ये लोड का मान बढ़ेगा, ठीक है, यहाँ पे लोड का मान जैसे एल का मान, लोड का मान जैसे जैसे बढ़ेगा तो फील्ड करंट को ज़्यादा खींचेगा। ज़्यादा करंट खींचेगा कहाँ से, आर्मेचर से। आर्मेचर से जब निकलने वाली करंट सीरीज फील्ड से जाएगी और फील्ड फ्लक्स और बढ़ेंगे, और फ्लक्स का मान बढ़ने फाई समानुपाती ई, ईएमएफ जो होता है वो फ्लक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, क्योंकि फ्लक्स ही वेरिएबल रखा जाता है यहाँ पे। चाल और वो मतलब ये कि उसके पोल जो नियत रखा जाता है, लेकिन फ्लक्स को वेरिएबल रखा जाता है और ईएमएफ बढ़ेगा। तो सिंपल सी बात है कि डीसी सीरीज जनरेटर लोड बढ़ने पर वोल्टेज कैसा होता है, तो बढ़ता है, बढ़ते स्वभाव का होता है। जैसे जैसे लोड बढ़ाएंगे फ्लक्स बढ़ेंगे तो वोल्टेज बढ़ेगा। ठीक है, डीसी सीरीज जनरेटर में लोड बढ़ने से फील्ड फ्लक्स कब तक बढ़ते हैं। अब लोड बढ़ा रहे हो, फील्ड फ्लक्स कब तक के बढ़ेंगे, तो सिंपल सी बात है, कब तक के बढ़ेंगे, एक निश्चित मान तक के बनेंगे। मतलब ये उस निश्चित मान को संतृप्त बिंदु कहा जाता है। सेचुरेशन, संतृप्त का मतलब होता है, इंग्लिश से बोलते हैं सेचुरेशन पॉइंट तक के ही इसका लोड बढ़ने पर फ्लक्स का मान बढ़ता है। ठीक है, कि कौन से बिंदु तक के, सेचुरेशन बिंदु तक के। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, डीसी सीरीज जनित गति करते समय फील्ड कॉइल ओपन हो जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ऐसे घुमाने फिराने वाले जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, डीसी सीरीज जनरेटर की बात कर रहा है, किस जनरेटर, डीसी सीरीज जनरेटर गति करते समय फील्ड कॉइल ओपन हो जाती है तो क्या होगा, जनित्र जल जाएगा। अरे जनित्र कैसे जल जाएगा, फील्ड कॉइल ओपन होगी ऑटोमेटिक कैसे है, जब तक कि वो ओवरलोड हो गया, ठीक है, या शॉर्ट सर्किट होने की वजह से जलेगा, लेकिन फील्ड कॉइल ओपन हो गई है तो उससे नहीं जलेगा। ठीक है, जनित्र कोई वोल्टेज नहीं देगा, इसका जो राइट आंसर होगा वो कोई वोल्टेज नहीं देगा जनित्र। ठीक है, डीसी सीरीज जनरेटर में स्टार्टर यूज किया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। डीसी सीरीज जनरेटर में स्टार्टर यूज किया जाता है। अब जनरली बात, डीसी सीरीज वो जनित्र को देखते नहीं बच्चे, ज़्यादातर बच्चे मैंने देखा कि वो जनित्र को देखते नहीं। जनरेटर है, ये बिजली जनरेट करेगा, ये प्राइम मूवर की सहायता से घुमाया जाएगा, यहाँ कोई स्टार्टर का यूज नहीं करेंगे हम। ठीक है, मतलब ये है कि डीसी सीरीज तक के देखते हैं, बाकी इधर डीसी सीरीज स्टार्टर बस और जनित्र को देखे नहीं, और वो 2 बिंदु 3 बिंदु 4 बिंदु, तो 2 बिंदु लगा के आ जाते हैं, तो ये गलत हो जाता है। 2 बिंदु 3 बिंदु भी गलत हो जाता है, 4 बिंदु, कोई स्टार्टर यूज ही नहीं करते क्योंकि ये जनरेटर है, और सिंपल सी बात है कि इसका राइट आंसर होगा कोई नहीं। ठीक है, मोटर में यूज किया जाता है स्टार्टर का, ठीक है, लेकिन जनरेटर में यूज नहीं करेंगे। डीसी सीरीज जनरेटर का यूज किया जाता है, उपयोग से रिलेटेड बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है ये। ठीक है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है आईएमपी क्वेश्चन, इसको मार्क कर लेना है। बार बार एग्जाम में बहुत ही बार पूछा गया है, मैक्सिमम एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है कि डीसी सीरीज जनरेटर का उपयोग कहाँ किया जाता है। ठीक है, तो डीसी सीरीज जनरेटर का उपयोग रेलवे लाइन के पहला ऑप्शन है, रेलवे में बूस्टर के रूप में, विद्युत लेपन में, चार्जिंग में कोई नहीं, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो रेलवे में बूस्टर के रूप में यूज किया जाता है। आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी हो। यदि अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। यदि मतलब जहाँ भी जो क्वेश्चन